पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट की रफ्तार से सार्फिन को शदीद परेशानी, फ्रीलांसर्स को बड़ा नुकसान, ताजी बिरादरी भी बुरी तरह मुतासिर। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का विफाकी हुकूमत के वकील को मुतल्लिका अथॉरिटी से हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म। मुल्क में मानसून का धुआंधार स्पेल, कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नौशहरो फेरोज लाड़काना में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के करीब नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैलाबी रैली में फंसे 7 अफराद, 35 मवेशी रेस्क्यू कर लिए गए। मुल्तान, डीजी खान, बक्कर में बारिश से जल थल एक। पेशावर में भी आंधी के साथ बारिश, बलूचिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, गिलगित में थलची और रायकोट के दरमियान सैलाबी रैला, शाराय खराक्रम ब्लॉक दर्जनों गाड़ियां फंस गईं, स्टोर में लैंडस्लाइडिंग, सयाह फंस गए। वजीर आजम का चेयरमैन NDMA को फोन, सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात मालूम की। सयाहों को जल्द रेस्क्यू करने का हुक्म, कहा रेस्क्यू होने तक सयाहों को इमदादी सामान फराहम किया जाए। वजीर आजम की सैलाब में बह जाने वाले पुलों के मुतबादिल रास्ता फराहम करने की भी हिदायत। कराची में साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आतिशबाजी, 5 फायर टेंडर, बाउजर और 2 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री में मौजूद अफराद को बाहर निकाल लिया गया। वाटर कॉर्पोरेशन के सखी हसन और क्रश प्लांट 1 हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए CNW शकील खान मुस्ताफी, वजीर आला KP पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए। कहा वजीर आला मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे, सूबा कोई और चला रहा है। अलीमीन गंडापुर स्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, वो स्टैब्लिशमेंट के कहने पर चल रहे। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर तबाह कर दिया। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर कहते हैं शकील खान का तहरीरी इस्तीफा अभी मौसूल नहीं हुआ। बानी PTI की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट मिली। कमेटी ने शकील खान को ओहदे से हटाने की सिफारिश की, डीनोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी है। KP काबीना में मजीद रद्दोबदल का फैसला, 3 वज़रा के महकमे तब्दील किए जाने का इम्कान। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी, फैज़ हबीब के बाद मज़ीद 3 रिटायर्ड अफसरान फौजी हिरासत में। ज़ेर हिरासत अफसरों में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ज़राए के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम को हिरासत में लिया गया। तीनों साबिक फौजी अफसर बानी PTI से राब्ते में थे। ये अफसरान सियासी पैगाम रसानी का काम करते थे। ज़ेर हिरासत अफसरों के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इल्ज़ामात फौजी अफसरों की रिटायरमेंट के बाद के हैं। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। नौ मई करने और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। बानी PTI के नकाब उतरना शुरू हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। अवाम पाक फौज के सिपह सलार के इस इक़दाम को सराहते हैं। आर्मी चीफ की जानिब से अरशद नदीम और अहल खाना के एजाज़ में खुसूसी तकरीब GHQ में आज होगी। कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 78,200 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट डॉलर 27 पैसे सस्ता, 1 अमरीकी डॉलर 78 रुपये 43 पैसे का हो गया। यौम आज़ादी के मौके पर बैरून मुल्क तक़रीबात और जश्न का सिलसिला जारी। तुर्किया, श्रीलंका, चीन, मिस्र में पाकिस्तानी सिफारतखानों में तक़रीबात, परचम कुशाई की गई।
मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों को खुसूसी खिराज अकीदत। तकरीबात में कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के विजन पर रोशनी भी डाली गई। तालिबान के दौरे इक़्तिदार में अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मुतादिद बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने अफ़गान अवाम पर मुसल्लतशुदा 3 साला तालिबान हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान अबूरी हुकूमत बैरूनी इमदाद को दहशतगर्दी, स्मगलिंग और दीगर जराइम में इस्तेमाल करती रही। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीका, मिस्र, कतर, इसराइली हुक्काम की शिरकत। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई, फौरी तौर पर मुआहदा होने की तवक्को नहीं। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मगरबी किनारे में शिद्दत पसंदों के फ़लस्तीनियों के घरों पर हमले, कई घरों को आग लगा दी। और बांग्लादेश में दौरान एहतजाज मुजालिम की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते ढाका पहुंचेगी। अबूरी हुकूमत के रहनुमा मोहम्मद यूनुस का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह से टेलीफोनिक रब्ता। तशद्दुद के जिम्मेदारों का तयन करने से मुतालिक तबादला ख्याल। मुल्क में मानसून का धुआंधार स्पेल। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नौशेरो फेरोज लाड़काना में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के करीब नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैली में फंसे 7 अफराद और 35 मवेशी रेस्क्यू कर लिए गए। मुल्तान, डीजी खान, बक्कर में बारिश से जल थल 1। पेशावर में भी आंधी के साथ बारिश। बलूचिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नौशेरो फेरोज लाड़काना में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के करीब नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैली में फंसे 7 अफराद और 35 मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान, डीजी खान, भक्कर में बारिश से जल थल 1 हो गया। तनसीब इंटरनेट की बंदिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरखास्त आए, शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुतासर करने वाली फायर वॉल की तनसीब रोकने की इस्तदा। फायर वॉल की तनसीब बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करार दी जाए, ये इस्तदा की गई है। फायर वॉल की तनसीब, इंटरनेट की बंदिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फ़याज़ महमूद से। फ़याज़, अपडेट कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट ईमान मज़ारी के जरिए ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुतासर करने वाली फायर वॉल की तनसीब को रोकने की इस्तदा की गई है। ये भी इस्तदा की गई है कि फायर वॉल की तनसीब तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करार दी जाए, जबकि जरिया मुआश के लिए इंटरनेट तक रसाई को आइन के तहत इंसानी बुनियादी हकूक़ करार दिया जाए। अदालत में ये भी इस्तदा की गई है कि फरीकैन से फायर वॉल से मुतालिक तमाम तफसीलात पर मबनी एक रिपोर्ट तलब की जाए और दरखास्त पर फैसला होने तक फायर वॉल की तनसीब का अमल भी मौसल कर दिया जाए। शहरियों के बिला तातुल इंटरनेट तक रसाई को यकीनी बनाने के अहकाम दिए जाएं। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि फायर वॉल की इंस्टॉलेशन के बायस इंटरनेट की स्पीड में इंतहाई कमी वाक़या हुई है और नौजवानों का नुकसान हुआ है, जो डिजिटल इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3G और 4G सर्विसेज की बंदिश से 1.3 अरब रुपए यौमिया का नुकसान हो रहा है। एक्स की बंदिश और फायर वॉल की इंस्टॉलेशन से इंटरनेट स्पीड में कमी से बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क भर के सार्फिन को 1 माह से सोशल मीडिया नेटवर्क के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना है, जबकि पब्लिक फंक्शनरीज के नॉन रिस्पॉन्सिव रवैये की वजह से मजीद कंफ्यूजन पैदा हुई है। दरखास्त में जो है मुख्तलिफ तरीक़ान बनाए गए, जिसमें सेक्रेटरी ID, सेक्रेटरी दाखिला और PTA वज़ारत इंसानी हकूक़ को फरीक बनाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद अपडेट करने के लिए।